बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है और कैसे एक्सेल में मेंटेन होगी, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। कोई भी एकेडमिक सिस्टम है, स्कूल हो गया या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो गया या कोचिंग हो गया, तो उसके अंदर कोई स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर हमें शो करानी है पेरेंट्स वगैरह को रिकॉर्ड में रखने के लिए भी, कि कोई भी इंक्वायरी आती है तो उसको किस तरह से हम शो कर सकते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और ऑल स्टूडेंट्स का क्लास वाइज डाटा या जो भी आपके एकेडमिक सिस्टम वगैरह उस हिसाब से आप उसको रख सकते हैं मेंटेन। और किसी भी स्पेसिफिक एक स्टूडेंट्स की रिपोर्ट अगर शो करनी है तो वो भी किस तरह से हम बनाएंगे, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड आपको लग रहा होगा शायद मार्कशीट्स की तरह है, लेकिन मार्कशीट्स की तरह ये नहीं है। इसमें ओवरऑल अटेंडेंस क्या रही है, इसके अंदर पार्टिसिपेंट एक्टिविटीज़ में कैसे रहे, टॉप सब्जेक्ट्स इनके नंबर, यानी किस में अच्छे हैं ये स्टूडेंट और किस में वीक हैं, और फिर उनके रिमार्क्स, तो ये सब इसमें होगा, कैलकुलेट करेंगे। और फिर इसके अलावा हेडिंग्स वगैरह जो आ रही हैं, जैसे कहीं से बड़ी हेडिंग्स हो रही हैं, उनको फॉर्मेट को किस तरह से सही किया जा सकता है ये मैं बताऊंगा। फिर इंडिविजुअल, ये तो हमारी क्लास वाइज ऑल स्टूडेंट्स की है, फिर इसको हम प्लस करेंगे तो इंडिविजुअल अगर हमें इस रिकॉर्ड को शो कराना है किसी पेरेंट्स के साथ, अगर किसी को दिखानी है तो हम किस तरह से शो कर सकते हैं, वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने ओपन है, यहाँ पे मैं न्यू एक इंसर्ट शीट या व्यू कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे फॉर्मूले होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फॉर्मेट को इसके अंदर बेहतर करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी कर ली हमने। क्रिएट अ कॉपी के साथ फॉर्मूले क्लियर करके मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। अब देखें, बाज़ स्टूडेंट्स जो शुरू से चाहते हैं कि हमें बताएं या शुरू से बनाना सिखाते, तो मैं उनके लिए थोड़ा गाइड करूँ। मर्ज के लिए हमें सेल सेलेक्ट करने होंगे, जितने भी आपको सेल मर्ज करने हैं, और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर क्लिक होता है। ठीक है, सेल सेलेक्ट का तरीका देख लें। एक प्लस क्लिक करके शीट ऐड कर रहा हूँ, आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है और मर्ज पे क्लिक करना है। यहाँ से मर्ज के बाद आपको जो भी हेडिंग्स वगैरह चाहिए अपनी, वो आप टाइप करते हैं। ठीक है, ये उनके लिए, अगर कोई फर्स्ट इस वीडियो को देख रहा है तो थोड़ा सा उनको मैं गाइड कर रहा हूँ, बाकी फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्टाफ मर्ज करके आप हेडिंग वगैरह देते हैं, यहाँ पे बोल्ड कर लें। जो वर्क एरिया होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर वगैरह करना है इस तरह से। अब साथ साथ हमारे पास जो शीट है हम उस पर चलते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपने कलर करना है, हेडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ से हाईलाइट से कलर हो जाएगा। अब उसके बाद हेडिंग्स में हमारे पास स्टूडेंट नेम, मैथ मार्क, साइंस मार्क, इंग्लिश मार्क्स अगर रखना है तो आप रख सकते हैं, वरना तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से। इससे आपकी स्पेस जो होगी वो आपको काफ़ी मिल जाएगी। सेल में डबल क्लिक ऑटो फिट, तो आप जब प्रैक्टिस करें तो इसी तरह से सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट लिखकर डबल क्लिक ऑटो फिट कॉलम हो जाएगा। मार्क्स शो करना है तो रख सकते हैं, और अगर कोई ज़रूरी हेडिंग इस तरह जो बड़ी हो रही है तो उसके लिए रैप के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पर रैप टेक्स्ट से आपका टेक्स्ट जो होता है डबल लाइन में लिखा हुआ आ जाता है, इस तरह आ जाएगा। इसकी रो हाइट थोड़ी सी बढ़ा लें तो इससे भी आपको सेल में स्पेस मिल जाती है काफ़ी। इसके बाद ये अटेंडेंस जैसे परसेंट आ रहा है, तो इसको रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस परसेंटेज का मेरे चैनल पे जाकर यहाँ पे सर्च कर लें अटेंडेंस परसेंटेज, तो वो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं कि अटेंडेंस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो वहाँ से देखकर फिर आप इसका लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विथ परसेंटेज कैलकुलेशन ये आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ये शीट सारी है 7 ईयर्स अगो। और इसके अलावा भी कोई अपनी इन्फॉर्मेटिव कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप यहाँ पर सर्च में टाइप करके टॉपिक को देख सकते हैं। तकरीबन 2.7K के करीब यहाँ पर वीडियोज़ हैं। खुद भी सीखें, देखते रहें, और दोस्तों के साथ ग्रुप में सोशल मीडिया पे भी इसको लाजमी शेयर करें। अब यहाँ पे अटेंडेंस परसेंटेज हम इस तरह से लिख लेंगे कि किस स्टूडेंट्स की क्या अटेंडेंस परसेंटेज आ रही है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे पार्टिसिपेटेड इन एक्टिविटीज़ है, तो ये तो आप खैर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यस या नो। इसको आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। यस या नो के लिए अगर आपको टाइप करना है टाइप कर लें, वरना तो सेल सिलेक्ट करके यहाँ से डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर आप करेंगे यस कॉमा और नो। तो इसके लिए आपको टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी, यस और नो का ऑप्शन ऐड हो गया। ये भी हमारी हेडिंग बड़ी हो रही है, टैक्स इतना ज़्यादा नहीं है सेल में। तो होम में जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे इसको रैप कॉलम डबल क्लिक ऑटो फिट। ठीक है जी। अब यहाँ से हेडिंग हमारी जा रही है, कॉलम कम हो रहा है तो हेडिंग भी हमारी हो रही है, तो इसको भी हम फ़ॉन्ट को 48 कर दिया मैंने यहाँ पे। अब उसके बाद टॉप सब्जेक्ट, वीक सब्जेक्ट, रिमार्क्स। सबसे पहले तो एवरेज चाहिए। एवरेज के लिए तो हमारे पास सिंपल ही एवरेज फार्मूला है, तो यहाँ फर्स्ट सेल से आप
पूरी रॉ सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर और डबल क्लिक करेंगे, ऑटो ड्रैग हो जाता है इस तरह से। जहाँ तक डाटा होगा आपका डाटा ड्रैग हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास इस तरह आ रहे हो, ये बहुत सारे डॉट डिजिट में आ रही हूँ, तो यहाँ से आपको डिक्रीज डेसिमल करना है। इनकी पॉइंट्स की जो वैल्यू होगी, कॉलम को ऑल सेलेक्ट करके डिक्रीज डेसिमल क्लिक, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी जितनी आपको चाहिए पॉइंट के बाद की, वो आप रख सकते हैं। तो मैं 2 डिजिट की वैल्यू को शो कर रहा हूँ। अब इसके बाद ग्रेड के लिए फार्मूला लगा लेते हैं जल्दी से। अब एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं इसको हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट सेल ग्रेटर इक्वल, हम पहली कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर 85 से ग्रेटर इक्वल हो तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए ग्रेड आ जाए, फिर कॉमा एफ सेकंड एवरेज सेलेक्ट ग्रेटर इक्वल, अगर ये कंडीशन 85 के बाद कर लेते हैं 70 कॉमा ग्रेटर इक्वल 70 होगी तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेड बी लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगेन हर दफ़ा सेल आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है एवरेज वाला, फिर उसके बाद आ जाएगा ग्रेटर इक्वल लास्ट, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 50, तो 50 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर सी ग्रेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, नहीं तो एफ हो जाए, फिर 3 इफ कंडीशन, 3 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ग्रेड का फॉर्मूला आ गया। अब उसके बाद ये मैंने बता दिया था, अटेंडेंस से आ जाएगा रिकॉर्ड, पार्टिसिपेटेड इन एक्टिविटीज़, ये आपको यस या नो अपने पास ओके करना है। फिर उसके बाद टॉप सब्जेक्ट्स में, यानी किस सब्जेक्ट्स में इनके नंबर अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में इनके नंबर वीक हैं। तो आप इनके सब्जेक्ट्स मैंने 3 रखे हैं स्टूडेंट्स के, आपके जितने ज़्यादा होंगे आप फुल हेडिंग्स बनाएंगे यहाँ पे और उस हिसाब से सब्जेक्ट्स को रखेंगे। अब अच्छे नंबर किस में लिए हैं इसके लिए फॉर्मूला निकालना है हमें। इसके लिए फ़र्स्ट हमें क्या करना है, सब्जेक्ट्स के नाम को यहाँ पर शो करना है। तो इसके लिए इंडेक्स से हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो हेडिंग्स हैं हमारे पास ऑल सब्जेक्ट्स वो सिलेक्ट करेंगे और F4 करेंगे, यहाँ पर एब्सोल्यूट कर देंगे इसको। उसके बाद फिर यहाँ पर कॉमा लगेगा और यहाँ पर हम लगाएंगे मैच, मैच के साथ मैक्स, ठीक है, मैच के साथ ब्रैकेट ओपन किया हमने मैक्स। अब इसके साथ जो इनके नंबर्स हैं रॉ के अंदर यहाँ पर ये सिलेक्ट होंगे मैक्स फार्मूले के अंदर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर लुकअप वैल्यू हो जाएगी, उसके साथ लुकअप एरे मैच के साथ यही सब्जेक्ट्स दोबारा नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, B3 से D3 ये हमारी लुकअप वैल्यू, फिर कॉमा मैच में लुकअप एरे था, फिर दोबारा B3 से D3 मेरे पास सेल एड्रेस जो सब्जेक्ट्स के नंबर हैं फर्स्ट स्टूडेंट के रॉ के वो मैंने दोबारा सेलेक्ट कर लिए। और अब यहाँ पर हम इसका जो फॉर्मूले का ब्रैकेट है वो क्लोज करेंगे मैक्स का। उससे पहले एक स्टेप और रह गया है अभी, कॉमा के बाद ये ऑप्शन मैच का आएगा तो 1 लेस देन 0 एग्जेट या -1 ग्रेटर, तो एग्जेट मैच सेलेक्ट होगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पर मैच। तो अब कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर इंडेक्स का ब्रैकेट आएगा। अच्छा कॉमा की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रॉ नंबर तक ही इस फॉर्मूले को लगाना है। मैच इंडेक्स के बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स का जो ब्रैकेट क्लोज ओपन था यहाँ क्लोज, और यहाँ पर मैक्स का यहाँ क्लोज और मैच का यहाँ क्लोज, एंटर। तो इंग्लिश में इनके सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर हैं, इंग्लिश में देखें फर्स्ट के 90 है, 90 है। अब मैं अगर इसको 95 कर दूँ तो अभी यहाँ पर इंग्लिश की जगह क्या आ जाएगा, फिर साइंस हो गया, ठीक है जी। तो ये इस तरह से होगा, मैं इसको 98 कर दूँ तो फिर इंग्लिश हो जाएगा दोबारा से। ये फार्मूला इस तरह से वर्क करेगा और ड्रैग कर देंगे। तो कौन से स्टूडेंट किस सब्जेक्ट्स में अच्छा है और किस सब्जेक्ट्स में वीक है। अब वीक के लिए हम यहाँ पर, तो इसके लिए बस यही फार्मूला लगाना है, इसको डबल क्लिक करेंगे, एडिट जहाँ मैक्स है वहाँ मिनिमम हो जाएगा, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C टैब दबाएंगे, वीक में आएंगे, Ctrl+V पेस्ट, और यहाँ पर मैक्स की जगह मिनिमम, बस पूरा फार्मूला बाकी वही रहेगा। सिलेक्शन देख लीजिएगा चेंज नहीं हो, जो सिलेक्शन हमने सेलेक्ट करी थी वही आ रही हो, बस यहाँ पे आपको मिनिमम करना है और एंटर। अब जो वीक वाले सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आ जाएंगे, जैसे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कम इनके 70 आ रहे हैं आयशा खान के, तो यहाँ पे इंग्लिश में ये वीक है। साइंस में अच्छे हैं 88 है, तो साइंस में सही है इनका, यानी टॉप सब्जेक्ट्स है। रिमार्क्स के लिए अब हम ग्रेड को देखते हुए रिमार्क्स लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेड कॉलम जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास यहाँ पर F कॉलम का 3 रॉ, और इसमें मैं कंडीशन दूंगा पहली बराबर अगर A है, क्योंकि हमने ग्रेड जो है मैक्सिमम A रखा है, तो आप अगर A+ रखेंगे, A1 रखेंगे तो आप वो लगाएंगे यहाँ पे। तो अगर बराबर A है तो हमने कहा इनको रिमार्क्स में एक्सलेंट शो करें,
ठीक है जी। फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा सेकंड वैल्यू, फिर इफ़ लगेगा, कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगेन सेल जो है ब्रैकेट ओपन के बाद यही सिलेक्ट होगा, ग्रेड। और फिर इस दफ़ा हम कंडीशन देंगे अगर ये बराबर होता है बी, जो भी टैक्स लिखा जाता है फॉर्मूले में वो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। बी अगर बराबर हुआ तो फिर यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए गुड। फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर अगेन ग्रेड सिलेक्ट करा हमने, अगर ये बराबर होता है हमारा सी, कॉमा अगर ये बराबर होता है सी, तो फिर यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आना चाहिए एवरेज। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा, वैल्यू ऑफ फॉल्स में हम डायरेक्ट टाइप कर देते हैं नीड्स इम्प्रूवमेंट्स। और इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट किलोस, 3 इफ कंडीशन है, तीनों ब्रैकेट किलोस, एंटर। तो ए ग्रेड का एक्सलेंट होगा, बी ग्रेड का गुड, सी ग्रेड का एवरेज, और उससे अगर नीचे एफ पे जाएंगे तो नीड्स इम्प्रूवमेंट्स, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रिमार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। अब ये तो ओवरऑल स्टूडेंट्स की मेंटेन हो गई हमारे पास। अगर हम ये चाह रहे हैं कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की अगर हम रिपोर्ट शो करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर हम ये जो मैंने प्लस क्लिक करा था इस शीट पर आ जाते हैं, या फिर इसे डिलीट कर लेते हैं, इसमें क्लियर करने में टाइम लगेगा ज़्यादा, प्लस कर लेते हैं हम और एक और शीट ले लेते हैं और यहाँ पर हम अपने स्कूल का नाम दे देंगे ABC स्कूल सिस्टम, और जो भी लोगो वगैरह होगा तो वो भी आप ऐड कर लें यहाँ पर अपना। और इसको हम यहाँ पे जो नाम आ रहे हैं इसको मैं यहाँ हेडिंग्स को उठाऊंगा सारी, Ctrl+C करूँगा, कॉपी, शीट में जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज पे क्लिक कर लेते हैं और ओके। तो ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में पेस्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। और इसी के साथ अब हमें यहाँ पर जो इनके नंबर्स वगैरह को शो करना है वो हम यहाँ पे ऑप्शंस में ऐड करेंगे, डाटा इंसर्ट के अंदर, डाटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर हम जाएंगे लिस्ट ऑप्शन सोर्स, और सोर्स के अंदर ऑल में जाएंगे, यहाँ से स्टूडेंट्स के जो नाम आ रहे हैं सारे ऑल सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो इसमें हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब जिस नाम को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारे पास इंडिविजुअली आ जाए यहाँ पे। तो ये काम हमें इस शीट के ऊपर करना है। अब कॉलम्स वगैरह को आपको बढ़ाना है या थोड़ा सा आप चाह रहे हैं फॉर्मेट इस तरह बने कि बेहतर लगे तो आप देख लें, रो वगैरह को आप सिलेक्ट कर लें, अपनी हाइट बढ़ानी है हाइट बढ़ा लें यहाँ से, और इधर से मैं इसको कलर कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करेंगे, रो हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेंगे इसकी, ऑल सेलेक्ट करें और किसी भी एक की रो हाइट बढ़ा लें, ऑल की रो हाइट बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ओवरऑल जो इनके रिकॉर्ड्स हैं जो भी हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें तो वो रिपोर्ट हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम सिंपल वी लुकअप लगा लेंगे। लुकअप वैल्यू ये होगी कॉलम 1, क्योंकि वहाँ कॉलम 2, 3, 4 की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ 2 नेम कॉलम 1, लुकअप नेम जो होगा वो कॉलम 1, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका वीलुकअप का शायद ये नहीं पता हो, और अगर नया सीखने को मिले तो लाइक फ़ौरन कर दिएगा। और ओवरऑल वीडियो के एंड में भी जो मैंने बताया और सीखने को मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको तो अच्छा लगा होगा, तो उसके लिए भी आपको लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर भी कर दिएगा। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को मिलती है। अब देखें लुकअप वैल्यू ये हो गई, इसे हमें ड्रैग करना है नीचे, लेकिन इस सेल से ये ड्रैग नहीं हो नीचे, तो इसे हम F4 करेंगे। उसके बाद हमारे पास टेबल एरे की कंडीशन में क्या है, हमारे पास टेबल एरे की कंडीशन जो है वो ये है ऑल, ठीक है। लुकअप वैल्यू फर्स्ट वही होगी नेम, जिसको हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करा तो स्टार्ट कॉलम डेट टेबल एरे के अंदर सिलेक्शन में फर्स्ट वही होना चाहिए आपका नेम। अब ये A2 से हमारे पास ये एजुकेशन परफॉर्मेंस आ गई, शीट का नाम 2 उसका रखा हुआ है, हमने कॉपी निकाली थी ये, और A2 से हमने हेडिंग के साथ सिलेक्शन बनाई है K19, ये वो सेल एड्रेस आएंगे और इसी को यहाँ ही पर F4 करना है आपको,
क्लिक भी वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करके किसी शीट पर नहीं करना, वरना यहाँ से ये शीट रिमूव हो जाएगी। तो इस शीट में आके जब इसे सिलेक्ट करेंगे इधर ही इसको F4 कर दिएगा। ये काम करने के बाद अब आ जाता है मेन पार्ट इस वीडियो का। अब देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 2 से हमें कहाँ तक चाहिए डाटा, 11 कॉलम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हम हर दफ़ा तो ज़ाहिर है जाकर हम चेंज करेंगे नहीं। फ़िलहाल मैं एक अभी 2 लिखकर आपको समझा देता हूँ कि कॉलम 2 मैथ हेडिंग है हमारी, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम नेम, 2 कॉलम मैथ। तो हमें जिस सेल में हम लगा रहे हैं मैथ सेल है, तो उसके हमें क्या चाहिए, 2 कॉलम का रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको 2 कॉलम इंडेक्स की जगह पर। जब 2 हो गया फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देगा ट्रू या फॉल्स। तो हमें एग्जिट नेम का जो रिकॉर्ड है मैच वही करना है, तो फॉल्स कहलाता है ये एग्जिट मैच। और वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब अली के 85 नंबर हो गए, लेकिन ड्रैग में क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर हम इसको इस तरह ड्रैग करें तो फिर डबल क्लिक क्या करना पड़ेगा हमें, कॉलम 3, और ये 11 तक इसी तरह करना पड़ेगा। तो ये बहुत टाइम ले जाएगा हमारा इस तरह। अभी चेक कर लेते हैं। अली अहमद सिलेक्ट 85 और साइंस में 95 आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैथ में 85 और साइंस में 95। आयशा खान 75 और 88 आ रहे हैं, इनको देख लेते हैं। 75 और 88 बिल्कुल सही है। अब इसका तरीका क्या है, हमें रॉ कॉलम नंबर 2 मैथ था तो 2 कर दिया, और यहाँ पे 3 था, कॉलम नंबर 3। तो हम इसकी जगह रॉ फंक्शन चला लेते हैं। रॉ फंक्शन किस तरह से, हम इस रॉ में लगाएंगे तो ये ऊपर की रॉ 1, 2, 3, 4, 5 आ रही हैं, तो यहाँ ये इस रॉ में अगर लगाएंगे 6 देगा, ये रॉ नंबर 6 है रॉ फंक्शन अगर लगाते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे कॉलम 2, तो हम रॉ फंक्शन को इस तरह लगाएंगे। यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा 4, ये 6 दे रहा है ना, तो -4 करेंगे तो ये यहाँ पे क्या दिखाएगा, 2। -4 हो गया मसला हल, समझ में आया कुछ। अब यहाँ पे जैसे हमने 2 टाइप करा था, वहाँ ये फंक्शन यूज़ करेंगे। जब ये नीचे आएगा तो 3, 4, 5, 6, क्योंकि हमने ऊपर की रो माइनस कर दी है। -4 करा है, 11 यहाँ बन रही है, लेकिन -4 की वजह से 15 पे -11 वो शो हो रहा है। तो ये फार्मूले का तरीका होता है। इस तरह से आप अगर समझ के लगाएंगे तो ख़ुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा तरीका इसी तरह होता है समझाने का, ताकि आपको अपने लिए कोई प्रैक्टिकल कुछ चीज़ आ जाती है तो आप अच्छी तरह से अगर समझा हुआ होगा तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला देखें इस तरह से लगेगा, एंटर, और आप ड्रैग कर लें, नीचे होगा 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये मार्क्स तक आ गए बस। अब इसमें और हमें क्या करना है, सिर्फ इसके नंबर्स जो जा रहे हैं इसको डिक्रीज़ कर दें, बोल्ड वगैरह करना है, टैक्स को बड़ा वगैरह करना है, यहाँ से आराम से कर सकते हैं। देखें रो हाइट को बढ़ा लें, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा लंबा कुछ नहीं किया हुआ, तो यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह को जिस तरह आप शो करना है कर सकते हैं। और सिलेक्शन बनी हुई है, डबल क्लिक करेंगे तो ये अरेंज कर सकते हैं आप। आपको इंडिविजुअल अगर आपके पास आ जाता है तो आप इस तरह से उसको शो कर सकते हैं रिकॉर्ड को, कि भाई कौन सा प्रिंट किसका आ रहा है। यहाँ पे आपने इसको प्रिंट कर लिया, प्रिंट करके भी आप दे सकते हैं। इंक्वायरी के लिए भी अक्सर मीटिंग वगैरह जब होती है तो उसमें भी इस रिकॉर्ड को आप प्रिंट करके निकाल के उनके उसके साथ फीस कार्ड या वगैरह या जो भी होगी वो रिपोर्ट होती है उसके साथ आप उसको दिखा सकते हैं कि ये इनकी परफॉर्मेंस रही है, मिड टर्म की, फर्स्ट टर्म की, फाइनल टर्म जो भी होंगे वो आप शो कर सकते हैं किस में वीक है किस में नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से हटकर भी अगर हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर, इसमें हमने फॉर्मेट को समझ लिया, फार्मूलों को समझ लिया, लुकअप फंक्शन को और अच्छी तरह देख लिया, समझ लिया, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, वीडियो पूरी देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।